Hello students, I am Pankaj Talwar, an educator and motivator at Unacademy. बच्चों मैं लास्ट 25 ईयर से कोटा के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं पहले 10 ईयर एलन कोटा पर एज ए सीनियर फैकल्टी था। आफ्टर ए 12 ईयर कैरियर पॉइंट कोटा एज ए सीनियर फैकल्टी। लास्ट ईयर डायरेक्टर अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा। और लास्ट 2 ईयर से बच्चों मैं अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। इन 25 ईयर्स की जर्नी में मोर देन 20,000 प्री मेडिकल एस्पिरेंट मेरे से पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं। फर्स्ट रैंक से लेकर 100 रैंक तक सभी पर मेरे से बच्चे पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं। तो बच्चों इनको जैसे मैं गाइड करता आ रहा हूं, जैसे मोटिवेट करता आ रहा हूं, जैसे पढ़ाते हुए आ रहा हूं, तो ऐसे ही टिप्स बच्चों, ऐसे ही पॉइंट्स मैं आप लोगों से साथ शेयर करता रहता हूं। तो आप लोग इनको अपनी हैबिट्स में इंक्लूड करिए, अपनी तैयारी के अंदर इंक्लूड करिए। तो चलिए पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेने वाले हैं। बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले यह है कि नीट 2020 एस्पिरेंट्स जो भी हैं उनके लिए अनअकैडमी शानदार ऑफर लेकर आया है 3+1 मंथ का। मतलब अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ उसके अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा टोटली फ्री मिल रहा है। पीटी सर लाइव रेफरल कोड यूज करने पर बच्चों 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। एंड आइकॉनिक अल्टीमेट पर्सनल केयरिंग विद द पीटी सर लाइव। तो बच्चों जो भी 2022 एस्पिरेंट अभी भी ये सोच रहे हैं कि यार मैं अच्छी से तैयारी कर लूं, तो आप लोगों को बच्चों इसको सब्सक्रिप्शन को लेकर बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को फाइनलाइज करना चाहिए, क्योंकि एक नीट 2022 का बैच अभी जस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हम सारा कवरअप कर रहे हैं, नियरली सारा डिटेल के अंदर ही कवरअप करते हुए जा रहे हैं। तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिट लेगा। तो बच्चों आप लोग इस सब्सक्रिप्शन को लेकर और जल्दी से उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। 3 के साथ 1 मंथ फ्री है, पीटी सर लाइव के साथ 10% डिस्काउंट भी है बच्चों। और दूसरी बात बच्चों, अनअकैडमी पर अपन सब्सक्रिप्शन की फीस हाइक होने वाली है, बढ़ने वाली है 30 ऑफ मार्च से। तो उससे पहले जो भी नीट 2023 एस्पिरेंट है, 2024 एस्पिरेंट है, जल्दी से बच्चों आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। पीटी सर लाइव के साथ आपको 10% है, और मैंने अभी बोला ही है आइकॉनिक अल्टीमेट पर्सनल केयरिंग। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो इसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन सब्सक्रिप्शन लेकर पूरे बैच वाइज कर सकते हैं। बच्चों अनअकैडमी कॉम्बैक्ट आ रहा है 20 ऑफ मार्च को 11 बजे है, जिसके अंदर 11th क्लास, 12th क्लास और 13th मतलब बच्चों ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए अलग अलग सेपरेट पेपर है। 28 क्वेश्चंस इसके अंदर हम लोग आप लोगों से देंगे। 45 मिनट्स के अंदर आपको इनको सॉल्व करना होगा। मतलब स्पीड और एक्यूरेसी चेक करने का भी ये बहुत अच्छा मेथड है बच्चों, कि जल्दबाजी में हम कैसे गलतियां कर देते हैं। और इसके थ्रू आप बहुत सारी स्कॉलरशिप भी विन कर सकते हैं। तो सभी नॉन प्लस वाले बच्चे भी इसको जरूर अटेम्प्ट करिए, और ज्वाइन करने के लिए आप यूज करिए रेफरल कोड पीटी सर लाइव। और बच्चों ये बैच मैं आप लोगों को बता ही रहा था जैसा कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, नीट 2022 के लिए शानदार एजुकेटर टीम के साथ बैच है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ के साथ 1 मंथ का आप लोगों को बच्चों फ्री भी आ रहा है। चलिए तो आज मेरा सेशन है बच्चों टॉप 20 एमसीक्यूज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी मैंने आप लोगों को यूट्यूब अनअकैडमी शेपियन पर क्रैश कोर्स, रफ्तार क्रैश कोर्स में कवरअप किया है। उसी के मैं 20 एमसीक्यूज आप लोगों से यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। आपको सॉल्व करते हुए चलना है, मैं कुछ हिंट देता चलूंगा और लास्ट में उनका आंसर मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से बच्चों फिक्स टाइम कर कर सॉल्व करिए, वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वायलेशन ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज इन। तो बच्चों पाउलीज प्रिंसिपल किसके अंदर यहां पर वैलिड नहीं है, ये बच्चों आप लोगों को बताना है। पाउलीज प्रिंसिपल सोचिए किसमें वैलिड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको देना होगा। बच्चों हिंट की फॉर्म में मैं बात करूं तो आपको मालूम है पाउली क्या कहता था, इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड ऑफ अपोजिट स्पिन। सोचिए और ध्यान से करिए। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा सेकेंड। सेकेंड इज इट्स आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Azimuthal quantum number L is equal to 2, then the value of principal quantum number N is। सोचिए बच्चों, क्वांटम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सोचिए, अटेम्प्ट करिए। बच्चों हिंट की फॉर्म में मैं यहां पर ये बोलूंगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजुमिथल क्वांटम नंबर से एटलीस्ट एक आगे चलती है, मिनिमम डिफरेंस इज ऑफ 1। सोचिए, तो बच्चों एक आगे चलेगी तो हम कहेंगे आंसर यहां पर हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Uncertainty in momentum of an electron is 1 into 10⁻⁵ meter per second. The uncertainty in its position will be। करिए बच्चों, ध्यान से सोचिए कैसे आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। सोचिए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा बच्चों। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हीजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 वैल्यू पुट कर सॉल्व करिए। बच्चों h की वैल्यू भी मीटर वाली रखनी पड़ेगी, मतलब आपको SI यूनिट वाली रखनी होगी। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 दे भी रखा है आपको। तो बच्चों आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा दैट इज थर्ड। आंसर इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n प्लस l प्लस m फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पहले ग्राउंड स्टेट का लिखिए, फिर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर बच्चों जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं सबके n, l और m। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, करिए। चलिए बच्चों थोड़ा सा हिंट मैं देता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। आगे बच्चों 3d ऑर्बिटल वैकेंट है। 3p से एक इलेक्ट्रॉन पहले आगे जाएगा, 3p5 है बच्चों, यहां पर हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम आगे भेज दें तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। 3p के एक और इलेक्ट्रॉन को हम आगे भेज दें तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं बच्चों? 5। तो हर किसी के लिए n बराबर 3 3 3 3 सबको ऐड कर लेंगे। l बराबर बच्चों p के अंदर तो होगा 1 1 1 और d के लिए होगा 2 2। m की वैल्यू बच्चों -1 0 +1, और यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं, -2 -1 या +1 +2, जिससे भी ऑप्शन आपका आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आंसर आपका आना चाहिए बच्चों 25 इलेक्ट्रॉन। चलिए बहुत ही अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट एक्सक्लूडिंग सर्कुलर ऑर्बिट इन द एन शेल। सोचिए कितने इलिप्टिकल ऑर्बिट होंगे?
चलिए बच्चों, आपको मालूम है के एल एम एन, एन के लिए बच्चों हमारे पास n बराबर 4 होगा, लेकिन उसने इलिप्टिकल पूछा है। तो बच्चों एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है, बाकी इलिप्टिकल ऑर्बिट। आंसर इसका जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल? कौन सा सही नहीं है बच्चों? सोचिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। देन इट्स करेक्ट आंसर इज थर्ड, क्योंकि बच्चों n ऑलवेज ग्रेटर देन l चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रेस्पेक्टिवली। निकालिए, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला लगाइए, निकालिए बच्चों। बच्चों रेडियल नोड्स, हिंट मैं देता जाता हूं, रेडियल नोड्स होते हैं n माइनस एल माइनस 1। तो बच्चों यहां से आप सॉल्व करिएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आंसर इज फर्स्ट। आर्गन 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोचिए बच्चों ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? फेमस कॉन्फ़िगरेशन है। The answer is copper. Next question. How many unpaired electron are present in nickel plus 2? बच्चों यहां पर आप निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर निकल प्लस 2 में कन्वर्ट करिए, आ जाएगा। निकल कॉन्फ़िगरेशन बच्चों एटॉमिक नंबर 28 हम लिखेंगे आर्गन 3d8 4s2। For nickel plus 2, 2 electron will be removed from 4s, then 3d8, और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको निकालने हैं। तो बच्चों इसके अंदर आंसर आएगा थर्ड। इन हाइड्रोजन एटम विच एनर्जी लेवल ऑर्डर इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ भी चुका है AIPMT नीट में। सोचिए, एंड इट्स करेक्ट आंसर इज थर्ड, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो उसमें एक एनर्जी लेवल के सभी सब ऑर्बिट की एनर्जी सेम होती है। नेक्स्ट, spectrum lines corresponding to the radiation emitted by an electron jumping from 6th, 5th and 4th orbit to the first orbit। 6 से फर्स्ट, 5 से फर्स्ट, 4 से फर्स्ट, फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आ रहा है। देन विच इज द करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज लाइमन सीरीज, क्योंकि फर्स्ट में आएगा, दैट इज लाइमन सीरीज। डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बच्चों डिस्टेंस का डिफरेंस मतलब रेडियस का डिफरेंस आपको निकालना है। करिए सब बच्चे ध्यान से। चलिए बच्चों यहां पर आपको मैं हिंट देता हूं, आपको निकालना है R3 माइनस R2। R3 माइनस R2 जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आपको मिलेगा सेकेंड। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है बच्चों, करिए ध्यान से।
चलिए हिंट देता हूं बच्चों, एंगुलर मोमेंटम इन ऑर्बिटल होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। 3p के लिए बच्चों l इजकल टू 1 आप पुट कर सॉल्व करेंगे, देन बच्चों आंसर क्या आएगा ये आपको खुद को निकालना है। बच्चों l की वैल्यू 1 रखिए, बताइए क्या आंसर यहां पर बनेगा। तो आंसर बच्चों वैसे आपका लास्ट में वैसे नन ऑफ दीज है, h अपॉन √2 पाई आ रहा होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल, एजुमिथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू, किस किस को इंडिकेट करती है। बेसिक इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सोचिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है। देन द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ratio of energy of second orbit of Li plus 2 to the third orbit of He plus। बच्चों एनर्जी का रेशियो बताना है, करिए। तो एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाइए, आ जाएगा बच्चों, करिए ध्यान से। तो बच्चों हिंट मैं आपको देता हूं, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। 2 बार आप एक यूज करिए, एक बार Li प्लस 2 के लिए, एक बार He प्लस के लिए, दोनों का रेशियो करोगे तो बच्चों आंसर आपका आना चाहिए 4:9। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। In each hydrogen atom is excited by giving 8.4 electron volt of energy. The number of spectrum line emitted is, सोचिए बच्चों। चलिए तो बच्चों 8.4 से तो आपने जाएगा ही नहीं, क्योंकि आगे जाने के लिए 1 से 2 में जाने के लिए बच्चों एटलीस्ट हमें चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों यहां पर हम कहेंगे कोई स्पेक्ट्रम लाइंस नहीं मिलेगी, जीरो, स्पेक्ट्रम लाइन इज जीरो। बच्चों 15th वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने बच्चों अभी सॉल्व किया दोबारा। तो 15th वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लेना है, दैट इज बच्चों यहां पर क्योंकि एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है, तो वो आंसर आप लोगों का 15th वाले का आएगा बच्चों, दैट इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन He प्लस एंड Li प्लस 2। रेडियस का फॉर्मूला लगाइए बच्चों, करिए। रेशियो करते हुए चलना है, हर किसी की फर्स्ट ऑर्बिट लेते हुए चलना है। रेडियस होती है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। बच्चों तीनों के लिए आप अप्लाइड करिए, आंसर आपका आएगा सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेव नंबर 10 मीटर इनवर्स इज, वेव नंबर दे रखा है, न्यू बार दे रखा है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, करिए। सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान से करिए। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इजकल टू सी बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा को आप लिख लेंगे न्यू बार, और यहां से सॉल्व करेंगे सी की वैल्यू लाइट वेलोसिटी रखते हुए, तो आंसर आपका आएगा बच्चों 4th। चलिए नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। बच्चों वेवलेंथ दे रखी है, एनर्जी आपसे पूछी है, करिए ध्यान से।
एनर्जी का फोटोन का फॉर्मूला लगाइए प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग। हिंट में दे देता हूं बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला है Sc बाय लेमडा। H आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट, C है लाइट वेलोसिटी, लेमडा आपको दे रखा है। यहां से आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो एनर्जी आंसर आएगा सेकेंड 6.63 इंटू 10 की पावर -19 जूल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। Wavelength of particle A is 1 angstrom, then calculate the wavelength of particle B while mass of mass of B is 25% to the A and velocity of B is 75% to the A। करिए बच्चों। डी ब्रोगली इक्वेशन का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, करिए ध्यान से। सब बच्चे ध्यान रखिए, जो भी नीट 2022 एस्पिरेंट है बच्चों, ये हमारा 3+1 मंथ का जो ऑफर है, मतलब 3 मंथ के साथ 1 मंथ फ्री आ रहा है, ये ऑफर 20 मार्च तक ही वैलिड है। तो आप लोग जो भी 2022 एस्पिरेंट है बच्चों, फिक्स बैच के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। मेरा यही कहना है कि सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी करिए, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पीटी सर लाइव रेफरल कोड यूज करिए तो ये 3+1 का ऑफर भी मिलेगा, साथ में 10% डिस्काउंट एंड आइकॉनिक अल्टीमेट पर्सनल केयरिंग। तो बच्चों यहां पर मैं हिंट आपको देता हूं, डी ब्रोगली फॉर्मूला लैम्डा इजकल टू H/mv, ये आप लोग 2 बार यूज करेंगे, एक बार पार्टिकल ए बी के लिए रेशो करते हुए सॉल्व करेंगे तो आंसर आप लोगों का आएगा फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही शानदार अपना प्रैक्टिस सेशन रहा। जो भी क्वेश्चन गलत हुए या नहीं बने आप उनको घर पर दोबारा सॉल्व करिए, एक बार फिर से कर देखिएगा, जो हिंट मैंने बताई हैं उनके अकॉर्डिंग। चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।